चला गया टीवी का वो जमाना, क्या खाना क्या नहाना, बस दिन भर था ऑगी देखने का बहाना। तब इंटरनेट नहीं थी सस्ती, लेकिन थी टीवी पर ऑगी और कॉकरोचेस की मस्ती, जिसे देखकर खुश होता था एक पूरा जमाना, और उन्हीं के लिए इस वीडियो को जरूरी था बनाना। और अगर आप भी थे उस जमाने का हिस्सा तो आप जरूर सुनना चाहेंगे ऑगी एंड द कॉकरोचेस की बिहाइंड द सीन का किस्सा, जैसे कि क्या सचमुच ऑगी और जैक भाई भाई थे, ऑगी के कैरेक्टर उसके नाम का इंस्पिरेशन आखिर कहां से लिया गया था, ऑगी की फेवरेट सुपरस्टार का नाम क्या था और वो उसके कौन से गाने को सुनता था, अराउंड द वर्ल्ड कौन कौन सी कंट्रोवर्सीज और बैन इस शो को झेलनी पड़ी थी, और कहां पर आप रियल लाइफ में ऑगी एंड द कॉकरोचेस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ये सब जानना है तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना होगा। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑगी एंड द कॉकरोचेस कार्टून की शुरुआत फ्रांस में हुई थी, जहां पर इसे ऑगी एथलेस गाफार्स के नाम से जाना जाता था, और इस सीरीज को क्रिएट किया था जीन वेस रैम्बार्ड ने, जो कि एक फ्रेंच स्क्रीन राइटर और कार्टूनिस्ट थे। और ओरिजिनली इसके 26 एपिसोड को एक्चुअली 6 सितंबर 1998 को रिलीज किया गया था, जो पहले सीजन के साथ फरवरी 11, 1999 को खत्म हुई। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इस सीरीज के क्रिएटर की डेथ लंग कैंसर से 40 साल की उम्र में 28 जून 1998 को ही हो गई थी, यानी शो के ऑफिशियली प्रीमियर होने से भी पहले। अगर बात करें इस सीरीज की इंस्पिरेशन की, तो इस सीरीज का मेन इंस्पिरेशन मोस्ट पॉपुलर क्लासिक फेमस कार्टून टीवी शो टॉम एंड जेरी से आया था, और उसी शो को ट्रिब्यूट देते हुए इसके क्रिएटर जीन ने अपने टीवी शो को टॉम एंड जेरी का एक स्पिरिचुअल सक्सेसर बनाया था। बस वो यहाँ पर अपनी स्लैपस्टिक कॉमेडी को टॉम एंड जेरी से कहीं ज्यादा एक्सट्रीम लेकर गए। अगर हम बात करें यहाँ पर अपने लीड स्टार यानी ऑगी की, तो उसके कलर को भी कहीं न कहीं टॉम एंड जेरी के टॉम से इंस्पायर होकर हल्का नीला रखा गया था। साथ ही साथ उसकी लाल नाक एक्चुअली डिटैच भी हो सकती है और एज अ लाइट सोर्स भी काम कर सकती है। खैर, इन सारे फीचर्स के अलावा ऑगी के अपने नाम का भी अपना एक खास मतलब है, जहाँ पर ये बेसिकली ट्रिब्यूट था अमेरिकन सिंगर इगी पॉप के नाम और डेविड बोवी के जिगी स्टारडस्ट कैरेक्टर का। इससे पहले भी इगी पॉप ने जीन के पिछले कार्टून स्पेस गूफ के थीम सॉन्ग को भी क्रिएट किया था। वहीं पर अगर बात करें इसके जाने दुश्मन डीडी, मार्की और जोई की, तो इन्हें भी बेसिकली अमेरिकन पंक रॉक बैंड द रमोन्स के डीडी रमोन्स, मार्की रमोन्स और जोई रमोन्स के नाम के ऊपर मॉडल किया गया था। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इन 3 कॉकरोचेस का इंस्पिरेशन उन्होंने काइंड ऑफ रीयूज किया था, जहां पर उनके पिछले कार्टून स्पेस गूफ के अंदर उन्होंने इसी प्रकार के 3 एलियंस को दिखाया था, और कहीं न कहीं उसी कॉन्सेप्ट को ऑगी एंड द कॉकरोचेस के अंदर उन्होंने दोबारा यूज किया। खैर, इनसे निपटने के लिए हमेशा ऑगी के साथ होता है जैक, लेकिन इंडिया में जिन्होंने भी इस कार्टून को देखा है उन्हें यही लगता था कि जैक एक्चुअली ऑगी का भाई है, और उसका रीजन यही है कि हिंदी डबिंग वर्जन में ऑगी को हमेशा जैक को ए भैया बुलाते हुए देखा गया है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। एक्चुअली यहाँ पर क्रिएटर्स ने कभी इनकी रिलेशनशिप को स्पेसिफाई ही नहीं किया, जहाँ पर कभी कभार जैक को एज अ नेबर दिखाया गया था, वहीं पर कभी कभार जैक को ऑगी का एज अ रूममेट दिखाया गया है, जिसके कारण दुनिया भर में बहुत सारे लोग एक्चुअली इस बात को बिलीव करते हैं कि जैक हो सकता है ऑगी का कोई कजन हो। लेकिन अगर जैक ऑगी का कजन है तो ये काफी वियर्ड होगा, क्योंकि जैक एक्चुअली ऑगी की जुड़वा बहन यानी मोनिका पर डोरे डालता है, जिसके कारण अगर जैक को ऑगी का बेस्ट फ्रेंड बताया गया होता तो वो ज्यादा सेंस बनाता। अगर आपने इस सीरीज को पूरा देखा है तो आपने इस मिस्टीरियस ह्यूमन फिगर को तो जरूर देखा होगा, जिसका नाम एल साल्सा फियोरे मैन है, और ये इकलौता एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे इस शो के अंदर कभी भी एनिमेट करके नहीं दिखाया गया, बट ऑगी का ये फेवरेट है। ऑगी को कई बार इसके गाने हागी हागी को सुनते हुए दिखाया जाता है, बट एक्चुअली वो उसे स्पेनिश में आकी आकी बोलता है, जिसका मतलब हियर या नाव होता है, और इसे प्रोमिनेंटली कई बार एपिसोड्स के अंदर एज ए ईस्टर एग फीचर किया गया है। बट सैडली मुझे इस ओरिजिनल आदमी की फोटो के बारे में पता नहीं चल पाया, इसीलिए अगर आपको इसके बारे में मालूम हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। खैर, इंडिया में हम सब ने मेजॉरिटी में इस शो को हिंदी डब या यूं कहूं फनी कमेंट्री के रूप में देखा था, लेकिन इंडिया पहली कंट्री नहीं है जिसने इसकी शुरुआत की थी। एक्चुअली इस शो को जर्मनी में डब करना शुरू किया गया था, जहां पर जर्मन राइटर इबहाग स्टोरेक बेसिकली इस पूरे की पूरी कमेंट्री को एज अ पोएम लिखा करते थे, और स्क्रीन पर जो भी होता था वो उस हिसाब से हर एपिसोड को एज अ पोएम की तरह लिखते थे, जिसे बाद में डब किया जाता था।
और कुछ इसी अंदाज को इस्तेमाल किया गया इंडिया में, जहां पर इंडियन वॉइस एक्टर संजय कैनी ने अलग अलग कैरेक्टर्स को अकेले हिंदी में आवाज दी थी और कई बार नाना पाटेकर के रूप में वो राइमिंग वाली कमेंट्री भी करते थे। अब चलिए बात करते हैं इस सीरीज से जुड़े हुए कुछ कंट्रोवर्सीज के बारे में, जहां पर सरप्राइजिंगली बच्चों की तरफ केटर्ड इस कार्टून के अंदर बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस रहे हैं जिन्हें दुनिया भर में कई जगहों पर सेंसर किया गया है और इसका एक पूरा का पूरा लिस्ट है हर सीजन के हिसाब से। डेफिनेटली मैं हर चीज के बारे में तो बात नहीं कर सकता, बट कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करते हैं। जहां पर सीजन 7 के एपिसोड नंबर 64 को द बिग बैड वुल्फ के नाम से रिलीज किया गया था, जिसमें हमें इसी प्रकार का एक कैरेक्टर देखने को मिला था और कहीं न कहीं यहाँ पर इसकी कहानी रेड राइडिंग हुड से इंस्पायर की गई थी। बट फॉर सम रीजन इस पूरे के पूरे एपिसोड को लिथुएनिया के अंदर बैन किया गया था। इसके अलावा 2015 के 31 जनवरी से अमेरिका के निकेलोडियन पर इस शो को ब्रॉडकास्ट किया गया था, लेकिन सीरीज के दौरान एक एपिसोड के एक छोटे से ब्रीफ सेक्शन के अंदर इसमें एक कार्टून वाली टॉपलेस वुमन को दिखाया गया था, जिसे एक स्नीकी ईस्टर एग की तरह डाला गया था और ये शो के प्रीमियर होने के 1.5 साल बाद एक्चुअली पेरेंट्स की नजर में आया, जिसके कारण निकेलोडियन ने इसे साल के अंत होते होते दिखाना ही बंद कर दिया। और फाइनली सीजन 1 के एपिसोड नंबर 55 में हमें ऑगी को एक हॉन्टेड मूवी देखते हुए दिखाया जाता है, बट फॉर सम रीजन इस एपिसोड को कई सारे मुस्लिम कंट्रीज के अंदर बैन किया गया था। लेकिन इन सब में सबसे खतरनाक एपिसोड था हिप हिप हिप्नोसिस, जो सीजन 2 का 17th एपिसोड था, जिसमें मार्किज हिप्नोसिस का इस्तेमाल करके ऑगी को परेशान करता है। लेकिन ये चीज मोरक्को गवर्नमेंट को कुछ ज्यादा ही सीरियस लगी, जिसके कारण उन्होंने इस पर्टिकुलर एपिसोड को बैन किया था। इसके अलावा क्या आपको मालूम है कि ऑगी एंड द कॉकरोचेस में से एक कॉकरोचेस का एक्चुअली क्रॉसओवर भी हुआ है, जहां पर ये हमें ओलिवर जीन मरी की मूवी गो वेस्ट अ लकी ल्यूक एडवेंचर के अंदर छोटे सेगमेंट में देखने को मिलते हैं। और ये मूवी एक्चुअली 2007 में रिलीज हुई थी, जहां पर बाद में आगे जाकर ओलिवर जीन मरे ने ही ऑगी एंड द कॉकरोचेस की ऑफिशियल द मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया था, जिसे साल 2013 में रिलीज किया गया था, जो कई सारे फेमस फ्रेंचाइजी की एक पैरोडी एंथोलॉजी मूवी थी। खैर ऑगी अपने टीवी शो तक ही लिमिटेड नहीं है। खैर ओरिजिनल सीरीज के अंदर उसके अब तक 169 एपिसोड्स रिलीज हो चुके हैं, जिसमें 501 सेगमेंट्स थे और ये इनिशियली 7 सीजन्स तक चला था, 1998 से लेकर 2019 तक। लेकिन इसके अलावा इसकी अपनी मैगजीन भी आई थी, जो साल 2009 में 2 इश्यूज के साथ रिलीज हुई थी। साथ ही साथ इसकी अपनी कॉमिक बुक भी आ चुकी है, जिसे 2010 में डार्क गॉड पब्लिकेशंस ने पब्लिश किया था और एक्चुअली इसके 3 इश्यूज को अब तक रिलीज किया गया है। साथ ही साथ इसके 5 सीडी ड्रामास को भी रिलीज किया गया था, जो बेसिकली इसके एडवेंचर्स को ऑडियो फॉर्म में बताती है। इसके अलावा अगर बात करें ऑगी के दूसरे स्पिन ऑफ्स के बारे में, तो यहाँ पर हमें 24 अगस्त 2021 को सबसे पहले देखने को मिला था ऑगी ऑगी, जो नेटफ्लिक्स के अंदर एक सीजी एनिमेटेड शो का चिल्ड्रन ओरिएंटेड कार्टून है और ये बेसिकली नेटफ्लिक्स की फर्स्ट फ्रेंच ओरिजिनल सीरीज भी बनी थी। इसके अलावा इस पूरे के पूरे सीरीज को रिबूट भी किया गया था ऑगी एंड द कॉकरोचेस नेक्स्ट जनरेशन के साथ, जिसे साल 2022 में रिलीज किया गया था और इसके अंदर एक नई कैरेक्टर पिया को इंट्रोड्यूस किया गया था, जो बेसिकली एक इंडियन एलिफेंट है, जिसे ऑगी अपनी डॉटर की तरह ख्याल रखता है और शो के अंदर उसे ऑगी की नीस बताया गया है। फाइनली हमें ऑगी के घर के सामने एक गाड़ी देखने को मिलती है, जो बेसिकली फोक्सवैगन बीटल की तरह दिखती है, जो 1960 से लेकर 1970 के किसी मॉडल पर इंस्पायर्ड होगी। शो की शुरुआत में इस कार को एक्चुअली बॉब के पास दिखाया जाता था, लेकिन बाद में जाकर बॉब अपनी एक नई गाड़ी खरीद लेता है। इसके अलावा ऑगी के पास अपनी खुद की एक वेस्पा जैसी दिखने वाली स्कूटर भी है। वहीं पर ऑफ कोर्स उसके भाई जैक के पास है दुनिया की सबसे बेहतरीन 2000 सीसी डेविड पुत्र बाइक, जिसकी दुनिया में कोई कंपटीशन ही नहीं है। फाइनली अगर आप रियल लाइफ में ऑगी को और अच्छे से एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो एक्चुअली आप फ्रांस की ग्रेवन म्यूजियम को विजिट कर सकते हैं, जहां पर एक्चुअली ऑगी और उससे जुड़े हुए कई सारे कैरेक्टर्स का अपना एक सेपरेट सेक्शन है, जिसके अंदर पूरी फैमिली इन कैरेक्टर्स को एक्सप्लोर कर सकती है। सो गाइज ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट्स में आप बताइए कि आपको ऑगी एंड द कॉकरोचेस के बारे में और क्या क्या मालूम है। इसके अलावा अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आप हमारी आने वाली ऐसी ऑसम वीडियोस को मिस नहीं करना चाहती, मैं जल्दी ही आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा। तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।